हेलो सर, स्वागत है आप अपने चैनल में। मैं हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है वो ग्रीष्मा, केरला से। केरला में एक लड़की होती है जो अपने यूनिवर्सिटी में 4th रैंक लाती है, जो एक टॉपर होती है, जो डबल एमए की हुई है। वो अंधविश्वास पे कैसे यकीन करती है और एक कत्ल करती है, उसका आज वाक़या है, उसकी कहानी है। कहानी तो नहीं बोलेंगे, रियल ही अभी कुछ दिन पहले ही घटना घटा है। काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने। तो एक लड़की है ग्रीष्मा, जो उसकी शादी लगती है। उसकी आयु 23 वर्ष और डबल एमए कर चुकी है। उसके माता पिता और अंकल चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए। उसकी शादी एक लगती है एक लड़के से जो अच्छे खासे फाइनेंशियली बहुत अच्छे थे, फौजी लड़का था, कर्नल वगैरह शायद था। तो उसका जब कुंडली दिखाया जाता है, और इसी साल शादी था 2023 में, फरवरी में शायद, या जनवरी या फरवरी में एंड तक शादी था। जब पंडित को उनका कुंडली दिखाया जाता है तो ग्रीष्मा के कुंडली में दोष होता है, पंडित का कहना था। और बताता है कि उसके माता पिता को बताता है पंडित कि इसका जो पहला पति होगा वो तुरंत ही मर जाएगा, डेथ हो जाएगा, इसके कुंडली में ऐसा लिखा है। तो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं ग्रीष्मा के जो पेरेंट्स होते हैं, और वो बोलते हैं कि इसका कुछ उपाय है, इसका कुछ निवारण है। तो पंडित बोलता है कि इसका निवारण तो कोई नहीं है, लेकिन पहला पति जो होगा वो मर ही जाएगा, और फिर जो दूसरा होगा वो नहीं मरेगा। तो उसके बाद, क्योंकि उसको शादी करना था ग्रीष्मा को, और ग्रीष्मा के वहीं पे एक दिमाग में प्लानिंग चलता है, एक आइडिया आता है। वो आइडिया अपने चाचा को, अपनी माँ को बताती है। उसके माँ और चाचा दोनों मान जाते हैं। तो उसका एक सुरेन राज नाम का एक लड़का होता है, जो दोस्त होता है उसका, ग्रीष्मा का, काफ़ी उसको लाइक करता होता है, मतलब प्यार करता रहता है, लेकिन इसके तरफ से कुछ नहीं रहता है, ग्रीष्मा की तरफ से। तो उस क्या करती है, प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, ग्रीष्मा भी उसके नज़दीके जाने लगती है, उसके घर जाना आना हो जाता है। तो एक दिन उसके पेट में दर्द था, इसके सुरेन राज के। तो एक दिन एक सिरप लेके पहुंच जाती है। सिरप लेके पहुंचती है और बोलती है कि मैं ये पीती हूँ, तुम ये पी लो, सो तुम्हारा जल्दी सही हो जाता है। वो पीता है, उसके थोड़ी देर 15-20 मिनट के बाद उसको उल्टियाँ चालू हो जाता है। उल्टियाँ होता है, उसके बाद उसको लेके जाती है, पानी पूरी वगैरह ये सब खिलाती, घूमने जाती है। उसके बाद आए दिन उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाती है, उस पर केयरिंग करती है, जताती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। उसके बाद दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। बढ़ने के बाद वो दोनों शादी भी करते हैं। हिंदू रस्म रिवाज से मंदिर में शादी करते हैं। जो लड़का वाले को पता नहीं था, लड़की वाले को पता था, लड़की की माँ को और चाचा को पता था, लड़की को, क्योंकि यह प्लानिंग का हिस्सा था। शादी करते हैं। शादी करने के बाद 1-2 दिन रहते हैं अच्छा खुशी से। ये भी बहुत प्यार में एकदम मगन सुरेन राज था, खुश था कि जिससे प्यार किया उससे शादी हो गई, अब क्या चाहिए। उसके बाद जब ग्रीष्मा आती रहती है और इसके घर हर 2 दिन 3 दिन पे, और इसको कुछ पिलाती है, बोलती है पियो तुम। बोलता है मेरे पेट में दर्द रहता है, वो देती है, फिर से उल्टी होता है, घर वालों के सामने होता है ये। तो क्या करती है कि उसको फिर से ले जाती है बाहर, फिर जाता है। तो वो जो पिला रही थी ग्रीष्मा, वो कुछ इस नाम पे, आयुर्वेदिक नाम पे पिलाती थी कि इसे मैं भी पीती हूँ और तुम्हारा सही हो जाएगा। वो एक्चुअली आयुर्वेदिक दवा नहीं था, वो स्लो पॉइजन था। स्लो पॉइजन में क्या होता है कि धीरे धीरे इंसान को मारता है, वो चीज़ था। लेकिन इसको बेचारे को खबर भी नहीं कि मुझे मारा जा रहा है, और ये मर नहीं रहा है। ये ग्रीष्मा को टेंशन बढ़ा रहा था कि उसकी शादी नज़दीक है, जनवरी या फरवरी में शादी होने वाली है उसकी, और ये मर नहीं रहा है। अब ये और टेंशन में आ गई कि पंडित ने तो बोला था कि जो पहला पति होगा वो तुरंत ही मर जाएगा, ये तो मर ही नहीं रहा है। मतलब वो अंधभक्त में आकर एक डबल एमए जो 4th रैंक लाती है अपनी यूनिवर्सिटी में, वो एक पंडित के बातों में आ जाती है, और एक इंसान का, एक बेटा से, एक माँ से बेटा का, और एक बहन के भाई, और एक पिता का बेटा से छीनती है। मतलब उसको मौत के घाट उतारना चाहती है। उसके बाद उसमें उसके बड़े भी मिले होते हैं। एक दिन ओवरडोज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद वो बीमार पड़ता है। बीमार पड़ने के बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हॉस्पिटल में उसको डेथ डिक्लेयर कर देता है। तो
उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये नेचुरली मौत है, इसी मर गया, लेकिन वो हॉस्पिटल में मरा था। इसके लिए अब पोस्टमार्टम जो था वो होना था। जब पोस्टमार्टम होता है, जब विसरा आता है, तो पता चलता है कि उसको पॉइजन दिया गया था, स्लो पॉइजन दिया गया था, इसको धीरे धीरे मतलब मारा गया था। तो अब इसके माथा ठिनकता है इसके मम्मी पापा का, जो सुरेन राज होता है उसके मम्मी पापा का। तो उसके घर में भी ऑलरेडी 1-2 बार आके ग्रीष्मा कुछ ने पिलाया था, तो उसको उल्टी होता है। तो जब वो कफ सिरप की बात होता है, जब वो बताते हैं उसके पेरेंट्स पुलिस को कि मेरे बेटा को पहले ऐसा कभी होता नहीं था उल्टी, लेकिन ये इधर कुछ 1-2 महीनों से जब ग्रीष्मा उसको कुछ पिलाती थी उसको उल्टी हो जाता था। तो उसका कहना था कि कुछ आयुर्वेदिक सिरप है, इससे कुछ नहीं होता है, पेट साफ हो जाता है। उसके दर्द रहने लगा था पेट में। जब पॉइजन का आता है, फिर ग्रीष्मा को उठाती है पुलिस, और जब पुलिस अंदाज में जब पूछताछ करते हैं तो ग्रीष्मा मुंह खोल देती है, और वो पूरा पॉइजन का डब्बा भी आप देखेंगे थंबनेल पे रहा होगा, वो और उसका फिर वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैं इस कारण से मुझे पंडित ने बताया था कुंडली में, और उसकी माँ और चाचा मिला हुआ, पिता का अभी तक पता नहीं कि वो मिला है कि नहीं, लेकिन ये क्लियर हो गया कि माँ और उसके जो अंकल है वो ये साजिश में शामिल थे। और ये तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है, और भी सबूत जो है वो पुलिस इकट्ठा कर रही है, और इसको क्या सज़ा मिलता है ये समय के गर्भ में है, और जो भी अपडेट आएगा हम बताएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कीजिए, और हेल्प कीजिए हमारी सब्सक्राइब करके, और